और अब स्पेशल रिपोर्ट में आज बात अंकिता भंडारी की मौत मिस्ट्री को लेकर। अंकिता भंडारी की मौत के बाद से सवालों की फहरिस्त हर दिन लगातार लंबी होती जा रही है। गम के बीच परिवार के लोगों का गुस्सा भी अब बढ़ता जा रहा है। प्रशासन को लेकर भी कई तरह के आरोप लगने लगे हैं, जैसे ये कि क्या अंकिता के गुनहगार को बचाने की कोशिश की जा रही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अंकिता कोई अकेली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना घटी। उसके जैसी और भी कई लड़कियां ऐसे रिजॉर्ट के जाल में पहले भी फंस चुकी हैं। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। मेरी बेटी को दिखाओ, बताओ जो मेरी बेटी को वहाँ ले गए दबाव में डाल के मेरी बेटी को यहाँ लाओ। मैं देखना चाहती हूँ अपनी बेटी को, मेरी बेटी को लाओ यहाँ। तो हमारी मांग है, समस्त उत्तराखंड या भारतवर्ष की पूरी मांग है कि फर्स्ट ट्रैक के अंदर इनको फांसी की सजा दी जाए। उन्नीस साल की एक लड़की अंकिता भंडारी की मौत के पीछे जितने राज हैं उतने ही सवाल, जितनी मिस्ट्री है भरोसे का उतना ही अभाव। और इसी बीच में छुपा है अंकिता के अंत होने की कहानी। इस मर्डर कांड में कुछ बताने और कुछ छिपाने के बीच की लकीर के इर्द गिर्द अभी भी कई सारे सबूतों का इंतजार है, ताकि पता चले कि एक साधारण परिवार की लड़की को दलदल में धकेलने वाले पापी की कहानी के और कितने किरदार हैं। सवाल किसी एक लड़की का नहीं है, सवाल है समूचे सिस्टम को लेकर, सवाल है रिजॉर्ट की आड़ में गंदे धंधे को लेकर, सवाल है प्रशासन की लापरवाही को लेकर और सवाल है भरोसे के अभाव को लेकर। अब परिवार ने फिर से सवाल उठाए हैं। उस मां की बेचैनी को कोई भी जान सकता है जिसकी बेटी सही से अपने पैरों पर अभी खड़ी भी नहीं हुई थी कि पहले कुछ लोगों ने उसे मार दिया और फिर बगैर इजाजत उसे पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। मेरी मांग यही थी कि जो मेरी बेटी है पहले उसकी रिपोर्ट आ जाए, फिर उसका देह संस्कार होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे मेरी बेटी दिखाई नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है। उसके बाद उन अपराधों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए उनको, बस। माता जी, एक और सवाल कि ये बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है वहाँ, उसे मुझे क्या पता, मैं ना वहाँ गई ना मैंने वहाँ देखा, उसके बारे में मैं क्या जानूँ, ना तो मैं वहाँ गई। तो पुलिस से आपकी क्या, सरकार से क्या कहना चाहती हैं, मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहती हैं? आज हरीश रावत जी भी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसी आप मुख्यमंत्री से हमारे मार्फत क्या कहना चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ, मैंने अपनी बेटी को खोया, कल को कोई दूसरी अंकिता इन दरिंदों के हत्थे न चढ़े। जैसे मैं आज रो रही हूँ, मुझे तो जिंदगी भर का हो गया, लेकिन कोई दूसरी माँ का भी ऐसे ना रोए, बस। इनको फांसी मिलनी चाहिए। जो रसूखदार फैमिली है, इनके बारे में क्या कहना? इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उस दिन से में लिया जाए उनको, बस उसके बाप को भी जो तुरंत कस्टडी में ले जाए, मतलब परिवार की मां, बाप को भी, हाँ, उसके बाप को भी छोड़ना नहीं है। उसके बाप भी ऐसे घूम रहे हैं। माँ, बाप, परिवार, समाज सब रो रहे हैं। माँ के एक एक शब्द सीना छलनी करने वाले हैं, तो पिता अभी भी सिस्टम से सपोर्ट की उम्मीद में हैं, ताकि अंकिता के साथ हुए अन्याय को न्याय मिल सके। 23 को ये फरार हो गया। कौन? दोनों पुलकित ये फरार हो गए थे। उसके बाद इन्होंने, प्रशासन ने पूरी मदद की, धीरे धीरे इन्होंने जो है उनका अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके दौरान शायद मुझे अनुमान लग रहा है कि तब तक लड़की जिंदा थी, लेकिन इन्होंने उस दिन जो है इसका मर्डर करके नहर में डाल दी। अच्छा, एक सवाल और है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जो अंकिता का कमरा तोड़ा गया, उसको लेकर भी आप क्या आपत्ति है? मुझे आपत्ति है कि किसके आदेश पे ये रोजेल्ट होटल तोड़ा गया। जब तक आप इन लोगों को, जब तक वहाँ का प्रूफ नहीं मिलता, इन लोगों ने किसके आदेश पे होटल बुलडोजर तोड़ा गया? आपने इसके बारे में पता किया कि किसके आदेश आए, क्यों, किसने आया कि किसके आदेश पे तोड़ा गया? अच्छा, आपका सवाल है कि किसके आदेश पे तोड़ा गया। अच्छा, और आपने रिजॉर्ट में क्या क्या देखा आपने?
जी वो तारें टूटी हुई थी, जगह जगह से टूटी हुई थी। और जो मेरे लड़के का बैग था वो बैग वैसे ही पड़ा था, उसमें ATM भी है उसमें, पर्स के अंदर, और करीब करीब 4-5 हज़ार उसके जेब में, उसमें वो घर ही से लेके थी, उसके पैसे सेफ थी। और हाँ एक और है जो है कि 18 तारीख को 8:30 बजे के बाद जब उसका स्विच ऑफ हो गया था तो ये लोग उसको बाहर ले गए, 4 लोग, पुनीत आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित नाम का एक, चारों उनको बाहर, क्योंकि हमारे पास वीडियो है। तो तीनों लोग मेरे लड़के को बाहर ले गए। और जब 10:30 बजे के आसपास जब ये अंदर आए तो लड़की मेरी वापस नहीं आई। आक्रोश की आग सिर्फ किसी एक बात को लेकर नहीं है, गम और गुस्से के बीच सवाल भी कई हैं। बस इस बात को सोचकर देखिए कि किसी के परिवार की बेटी मारी गई और उससे बगैर पूछे ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। हो सकता है अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन को राहत मिली हो, लेकिन परिवार वालों की आंखों के सामने अभी भी अंकिता की तस्वीरें एक एक करके घूम रही है। 100% मालूम कर लिया है, हमारे DIG और SP ने कोई सबूत नष्ट नहीं हुआ है और ये उनका वर्जन है और ये लोगों की गलतफहमी है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में डाला गया है वो ये है कि हमारी तो टीम 22 को भी रिसोर्ट में थी, 23 को भी थी, उन्होंने वीडियोग्राफी भी की है वहाँ की, और जो चीज उनको जो साक्ष्य जरूरी थे उन्होंने इकट्ठे भी किए हैं। सर ये बुलडोजर चलाने के निर्देश किसकी तरफ से थे? देखिए इस बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, किंतु तो मैं एक ही कमेंट कर रहा हूँ सर, क्या ये प्रशासन की तरफ से थे? बस मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या ये प्रशासन और सरकार की तरफ से थे आदेश? CCTV रिसोर्ट के काम ही नहीं कर रहे थे, वो हमारी टीम ने 22 और 23 को भी चेक कर लिए थे। सरकार की तरफ से आदेश थे या प्रशासन पुलिस की तरफ से आदेश थे बुलडोजर के लिए? देखिए ये जो है इसमें मैंने आपको एक बता दिया कि एक जहाँ से भी हुआ है उस पर कार्रवाई हुई है रिसोर्ट पे, और उसमें साक्ष्य कोई नष्ट नहीं हुआ है किसी भी तरह। अंकिता भंडारी इस बात को जान गई थी कि वो एक दलदल में फंस चुकी है। ऐसा भी नहीं कि वो इससे निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इस दलदल से जितना निकलने की कोशिश करती रही, पहले से ज्यादा इसमें फंसती चली गई। उस व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट से समझा जा सकता है जिसमें अंकिता अपने दोस्त को दर्द की एक एक कहानी बता और जता रही थी। उसी व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल कई है। वनंतरा रिसोर्ट में आने वाला स्पेशल गेस्ट कौन था? किस मेहमान के लिए खास इंतजाम किए जाने थे? अंकिता भंडारी पर दबाव बनाने को किसने कहा? अंकिता रिसोर्ट से जुड़ा कोई बड़ा राज जान गई थी? अंकिता का मर्डर बड़ा राज छिपाने के लिए किया गया? पुलिस और प्रशासन को लेकर सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे। 18 सितंबर की रात को अंकिता को चीला बैरेज से पानी में फेंका गया और उसकी लाश मिली 6 दिन के बाद। दूसरी तरफ उसके पिता थाने दर थाने अपनी बेटी का पता लगाने के लिए भटकते रहे। वो तो बैराज का पानी कम हो गया, वरना अंकिता की डेड बॉडी शायद ही कभी मिल पाती। ये सब भी एक कारण है कि परिवार के मन में अब कई बातें चल रही है। अंत में बोला मैं कि तभी को जब पोस्टमार्टम रिकॉर्ड फाइनल रिपोर्ट नहीं आई मेरे पास, वो तो लेकिन कल आएगी। लेकिन नहीं, तब तक मैं मान्य नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं, तब तक मैं अपने लड़के देह संस्कार नहीं करूँगा। आपको क्या शक लगता है? मैंने बताया नहीं आपको कि इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। दुर्व्यवहार, ठीक। तो ये थे अंकिता के फादर, जिन्होंने सीधे रूप से बताया कि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशानी और शंका है कि कहीं ना कहीं उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो कि इस प्री रिपोर्ट में सामने बातें नहीं आ पाई हैं। जब तक अंकिता का शव बैराज के पानी से निकाला नहीं गया, तब तक रिजॉर्ट के मालिक और रिजॉर्ट के मैनेजर उसके एक दोस्त को पूरी तरह से इधर उधर की बातों में फंसाने की कोशिशों में लगा था। दरअसल पुलकित आर्य इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था कि अंकिता की मौत की बात किसी को पता भी नहीं लग पाएगा, लेकिन जो हुआ वो पुलकित की सोच के उलट हुआ। हेलो, हाँ पता लगा कुछ? हेलो, बात करता हूँ बस आपको आधे घंटे में। हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे हो आप? सब यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुँच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे क्या? हाँ, रिजॉर्ट में जाएंगे, पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे। भाई ये सब करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हाँ, जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, हाँ, कहीं और हाँ, जॉब ढूंढो, हाँ, तो उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों हुआ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया आपको सारी बात समझाएंगे, अभी आप आधा घंटा दीजिए, चलो आधे चलो घंटे बाद चलो बात करते हैं। चलो ये भी मानता हूँ, चलो जो भी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है, ऐसा कुछ?
नहीं ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरा कोई हाँ। पर्सनल फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को हाँ। थोड़ी ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। नहीं, जो मर्जी हो, मगर पर्सनल हाँ। फोन है ना, बंदा कहीं पे भी हाँ। फोन कर सकता है। जिस लहजे और जिस विश्वास के साथ अंकिता के गुनहगार अंकिता के दोस्त से बातें कर रहा है, उससे साफ है कि उसे किसी बात का कोई डर था ही नहीं। इधर मौत से पहले अंकिता अपने व्हाट्सएप चैट में जितनी बातें लिखी थी, उससे ये भी साफ है कि पुलकित आर्य और उसके गुंडे दोस्त उसके पीछे पड़े हुए थे। इस बीच में सवाल ये भी कि पुलिस पुलकित की बताई थ्योरी पर ही काम कर रही है। बड़े नेता के बेटे होने की वजह से पुलकित को बचाने की कोशिश की गई। पटवारी को हत्या की बात पहले से पता थी। क्या पटवारी ने जानकारी छुपाने में पुलकित की मदद की? बुलडोजर एक्शन की आड़ में सबूत मिटाने की कोशिश हुई। रिजॉर्ट तोड़ना सबूत खत्म की साजिश नहीं तो और क्या है? बुलडोजर भेजने वालों पर एक्शन कब तक होगा? हालांकि इन आरोपों के बीच प्रशासन का अपना तर्क है कि रिजॉर्ट तोड़े जाने से पहले यानी 24 सितंबर को सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए थे। फॉरेंसिक जांच में इस्तेमाल होने वाले सभी सबूत सुरक्षित हैं और आगे इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। इस बीच में सियासत करने वालों को अच्छा मौका मिल गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य की पुलिस पर सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बुलडोजर चलेगा तो फिर जो इल गॉटन प्रॉपर्टीज हैं, जो गलत तरीके से अर्जित प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें इस अपराधी के बाप की भी संपत्तियां हैं, उन पर चलना चाहिए बुलडोजर, उन पर चलाएं, उन पर चलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एविडेंसेस खत्म हो। एसआईटी जांच को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि इस दिशा में जांच जरूर होनी चाहिए, ऐसा कोई सवाल? हरीश रावत एक ही बात जानता है कि मुख्यमंत्री के सामने हम भरोसा जताना चाहेंगे और उनकी परीक्षा है, इम्तिहान है। आखिर समय देखता है, परीक्षा इम्तिहान सबका लेता है, तो इस इम्तिहान में वो कैसे खरे उतरते हैं। हाँ, वो एसआईटी करवाएं, सीबीआई करवाएं, कुछ करवाएं। हम ये उत्तराखंड, ये सब समुदाय उसको फांसी के फंदे पे देखना चाहता है, उनकी मदद करने वालों को जेल में देखना चाहता है, उस वीआईपी को जेल में देखना चाहता है और इस तरीके की संस्कृति को पनपनाने वालों के प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चलते देखना चाहता है। इन सभी सवालों के बीच दावे तो कई तरह के किए जा रहे, लेकिन अंकिता की मौत मामले में लापरवाही की बात भी करीब करीब सामने है और उसी आधार पर अब सवालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। लोगों के मन में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि आखिर जिस प्रदेश ने अपनी छवि एक शांत राज्य के तौर पर बनाई, वहां ऐसी घटनाएं किस तरह का संदेश दे रही है। श्रीनगर से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।